हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका आकिब सर। जेके सिविल सर्विसेज चैनल पर मैं आप सब स्टूडेंट्स का तहे दिल से वेलकम करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये लेक्चर मैंने अक्टूबर मंथ 2021 से लिया है और ये इस महीने का लास्ट लेक्चर होगा। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको अक्टूबर मंथ के 3 लेक्चर्स भेजे हैं और आज इस लेक्चर के साथ ही अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाता है। ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि इस लेक्चर के अंदर भी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। चलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम आज का लेक्चर खुशी खुशी से स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विच यूनियन मिनिस्ट्री हैव लॉन्च्ड संभव ए नेशनल लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम 2021? तो इसका सही आंसर है एपॉट, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए एमएसएमई की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। चलो क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग इन क्लाइमेट टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट? तो क्लाइमेट टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट में इंडिया को कौन सी रैंक हासिल हुई है? तो इसका सही आंसर है डीपॉट, 9th रैंक हासिल हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, यूनियन मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड टू एस्टैब्लिश 2 मोबाइल हॉस्पिटल्स एट। द राइट आंसर इज एयरपोर्ट, चेन्नई एंड दिल्ली। यहां पर आपको पता होना चाहिए मोबाइल हॉस्पिटल्स कैसे होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मोबाइल हॉस्पिटल्स एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते रहते हैं। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। जो हमारे रूरल एरियाज में लोग रहते हैं ना, वो काफी पुअर होते हैं, उनके पास मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं रहती है, उनके पास ट्रांसपोर्ट नहीं होता है जब वो बीमार हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोबाइल हॉस्पिटल्स बनाती है तो ये हॉस्पिटल्स क्या काम करेंगे? ये एक जगह से मूव करके दूसरी जगह जाएंगे। आप कह सकते हो घर घर जाने की कोशिश की जाएगी और इस इनिशिएटिव से हमारा जो हेल्थ सेक्टर है ना, वो काफी फ्लोरिश हो जाएगा, वो काफी डेवलप हो सकता है। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड इंडिया वर्सेस यूके, द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन? द राइट आंसर इज बी पॉट, सईद अकबरुद्दीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज्ड द एमिशंस गैप रिपोर्ट 2021? द राइट आंसर इज डी पॉट, यूएनईपी। यहां पर आपको यूएनईपी की फुल फॉर्म भी याद करनी होगी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन हैज अप्रूव्ड अ प्रोग्राम टाइटल्ड एमटेक इन मशीन इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस? द राइट आंसर इज आईआईटी दिल्ली। देखो, आईआईटी दिल्ली ने एक नया कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम उन्होंने रखा है एमटेक इन मशीन इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which state was the operation Red Rose launched to curb illicit liquid trading? The right answer is पंजाब। देखो, पंजाब सरकार ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है और उस ऑपरेशन का नाम उन्होंने रखा है ऑपरेशन रेड रोज। और इस ऑपरेशन का मकसद होगा जो पंजाब के अंदर लिक्विड ट्रेडिंग होती है ना, इसको हमें कम करना है, इसको हमें खत्म करना है। और आप जानते हैं इंडिया में अगर हम देखेंगे ना, सबसे ज्यादा शराब का बिजनेस बिहार में होता है और उसके बाद पंजाब में। तो इन दोनों स्टेट्स पर गवर्नमेंट की पूरी नजर बनी हुई है और ऐसे लोगों को सजा भी दिया जा सकता है जो ऐसे ट्रेडिंग में मुलविस पाए जाएंगे। तो अच्छा इनिशिएटिव है ये। तो याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ऑपरेशन रेड रोज के बारे में। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, विच इंडियन सिटी इज अमंग द 3 cities ऑफ वर्ल्ड सिलेक्टेड फॉर द जीरो वेस्ट सिटीज चैलेंज? तो इसका सही आंसर है डी पॉट, गुवाहाटी। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच स्टेट was India's first state government owned wildlife DNA testing laboratory inaugurated? The right answer is नागपुर। नागपुर में इंडिया की फर्स्ट वाइल्ड लाइफ DNA टेस्टिंग लेबोरेटरी बनाई गई है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, which city is hosting the 16th G20 summit? The right answer is Rome, A-Pot is correct answer। Question number 11, President Ram Nath Kovind will inaugurate a housing scheme for economically weaker sections in which state? The right answer is Gujarat। Question number 12,
हु हैज वॉन द जर्मन पीस प्राइज 2021? ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही आंसर है डी पॉट। क्वेश्चन नंबर 13, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द 51st दादा साहिब फाल्के अवार्ड? तो इसका सही आंसर है बी पॉट, रजनीकांत। क्वेश्चन नंबर 14, इंडियन ऑरिजिन अनीता आनंद हैज बिकम द न्यू डिफेंस मिनिस्टर ऑफ विच नेशन, या आप कह सकते हो विच कंट्री? देखो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया हिंदुस्तान का अनीता आनंद जो है ना, ये किस कंट्री का डिफेंस मिनिस्टर बन चुका है? तो इसका सही आंसर है कनाडा। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर? देखो अब हिंदुस्तान अपना एयरक्राफ्ट बनाने जा रहा है। आपको पता है इंडिया के पास ये टेक्नोलॉजी है नहीं, तो हम क्या करते हैं, एयरक्राफ्ट जो हम ना दूसरे कंट्रीज से मांगते हैं। तो अब इंडिया कोशिश कर रहा है अपने एयरक्राफ्ट बनाए जाए। तो यहां पर इंडिया ने जो अपना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है उसका नाम दिया गया INS विक्रांत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज अप्लाइड फॉर टीम इंडियाज हेड कोच पोजीशन? द राइट आंसर इज राहुल द्रविड़। ए पार्ट इज करेक्ट आंसर। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता ही है ना, रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप खेला गया और इस T20 वर्ल्ड कप के अंदर सबसे खराब परफॉर्मेंस इंडियन टीम ने दिखाई थी। और जब इंडियन टीम T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट से बाहर हो गई तो सबसे पहला क्वेश्चन जो अराइज हुआ इंडिया के अंदर वो ये था कि हमें हेड कोच को चेंज करना है। और आप सब जानते हैं इंडियन टीम का जो हेड कोच था पहले, उसका नाम था रवि शास्त्री। अब इसी रवि शास्त्री को रिप्लेस किया गया और इसकी जगह पर राहुल द्रविड़ हेड कोच बने हैं। इतना ही नहीं, कैप्टन को भी चेंज किया गया। अब विराट कोहली कैप्टन नहीं रहे हैं, उसकी जगह पर रोहित शर्मा एज ए कैप्टन इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द टू न्यू IPL टीम्स? द राइट आंसर इज सी पॉट, अहमदाबाद एंड लखनऊ। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए IPL के अंदर टोटल 8 टीम्स पार्टिसिपेट किया करते थे अगर हम 2021 तक की बात करेंगे। लेकिन अब 2022 में इस टूर्नामेंट के अंदर 8 की जगह 10 टीम्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ये जो नए 2 टीम्स ऐड हो चुके हैं ना, इन दोनों टीम्स का नाम याद आपको रखना होगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है अहमदाबाद एंड लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज फेसबुक्स न्यू नेम? देखो फेसबुक का नया नाम रख दिया गया है, इसका नया नाम होगा अब मेटा। सी पार्ट इज करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 19, विच इंडियन फिल्म हैज बीन नेम्ड एज द ऑफिशियली एंट्री फ्रॉम इंडिया फॉर द ऑस्कर्स 2022? तो इंडिया की किस मूवी को ऑस्कर 2022 के लिए नॉमिनेट किया गया ऑफिशियली? तो इसका सही आंसर है डी पॉट। क्वेश्चन नंबर 20, नेम द मोबाइल ऐप लॉन्च्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर डिजिटल मैपिंग ऑफ ऑल पोलिंग स्टेशंस। द राइट आंसर इज सी पार्ट, गरोदा। क्वेश्चन नंबर 21, द एंथोलॉजी राइटिंग फॉर माई लाइफ हैज बीन रिलीज्ड बाय विच ऑथर? आपसे पूछा गया राइटिंग ऑफ माई लाइफ का ऑथर कौन है, किस ऑथर ने इसको रिलीज किया? द राइट आंसर इज डी पॉट, रस्किन बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 22, नेम द विनर ऑफ वुमेन सिंगल टाइटल एट डेनमार्क ओपन 2021 बैडमिंटन चैंपियनशिप। तो इसका सही आंसर है डी पॉट। क्वेश्चन नंबर 23, नेम द इंडियन साइंटिस्ट हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द 2022 जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन फोरामिनिफेरल रिसर्च। द राइट आंसर इज ए पॉट, राजीव निगम। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मेनी टीम्स विल कॉम्पीट इन द इंडियन प्राइमरी लीग IPL 2022? इसका सही आंसर है ए पॉट, 10 टीम्स। ऑलरेडी हमने इस क्वेश्चन को ऊपर भी डिस्कस किया। अब 8 टीम्स नहीं पार्टिसिपेट करेंगे 2022 IPL के अंदर। अब 8 की जगह पर टोटल कितने टीम्स होंगे? 10 टीम्स। और जो नए 2 टीम्स मैंने अभी आपको ऊपर बताया, अहमदाबाद एंड लखनऊ, ये 2 नए टीम्स ऐड हो चुके हैं IPL के अंदर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है।
Question number 25. Which day of the year is celebrated as World Cities Day? The right answer is D part, 31st October. Question number 26. The National Commission for Women, NCW, has collaborated with which organization to launch legal awareness program for women titled Empowerment of Women Through Legal Awareness? The right answer is B part, National Legal Services Authority, NALSA. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. देखो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मुझसे पूछोगे ना सर आज के इस लेक्चर के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा क्वेश्चन हो सकता है, तो मेरा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 27. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन. क्या है ये क्वेश्चन, समझने की कोशिश करते हैं. व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट ऑन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड EPF डिपॉजिट्स फॉर 2020 to 2021? द राइट आंसर इज 8.5. सी पार्ट इज करेक्ट आंसर. देखो डियर स्टूडेंट्स, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं ना, वो अपनी सैलरी में से कुछ रकम, आप कह सकते हो, मान लो किसी एम्प्लॉय की 50,000 सैलरी है, वो उसमें से 3,000 गवर्नमेंट को वापस देती है, गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करती है. और गवर्नमेंट क्या करती है, इस अमाउंट का वो बिजनेस करेगी और उसके बाद ये पैसा इस एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद वापस दिया जाएगा. अब गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर कोई एम्प्लॉय हमारे पास EPF रखता है, हमारे पास एक अमाउंट जमा करवाता है जिसको हम EPF के नाम से जानते हैं, तो हम रिटायरमेंट के बाद उसको 8.5% के हिसाब से ये पैसा वापस चुकाने वाले हैं. अभी तो ये डेट जो है ना, ये 2020 to 2021 तक का है. और इसके बाद ये इंटरेस्ट बढ़ भी सकता है या ये इंटरेस्ट घट भी सकता है. फिलहाल अगर देखा जाए, ये एम्प्लॉयज के लिए गुड न्यूज है कि उनका इंटरेस्ट रेट जो है ना वो बढ़ा दिया गया है. चलो क्वेश्चन नंबर 28. व्हाट इज द थीम ऑफ 2021 वर्ल्ड सिटीज डे WCD? द राइट आंसर इज बी पार्ट, अडॉप्टिंग सिटीज फॉर क्लाइमेट रेसिलियंस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. द राष्ट्रीय एकता दिवस इज मार्क्ड इन इंडिया टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच लीडर? इस क्वेश्चन में साफ साफ आपसे पूछा गया, हिंदुस्तान के किस लीडर के बर्थ एनिवर्सरी पर हम राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं? तो इसका सही आंसर है बी पार्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल. डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आपको यह भी पता होना चाहिए, राष्ट्रीय एकता दिवस को हम यूनिटी डे के नाम से भी जानते हैं. एकता का मतलब क्या होता है? यूनिटी. क्वेश्चन नंबर 30. Union Cabinet has approved additional hike in the DA and DR for central government employees and pensioners. What is the overall DA and DR rate announced by the government effective from July 1st, 2021? देखो इस क्वेश्चन के अंदर भी आप कह सकते हो खुशखबरी है एम्प्लॉयज के लिए, लेकिन किन एम्प्लॉयज के लिए? जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हो या पेंशनर्स हो, इनका DA और DR बढ़ा दिया गया है. अब कितना परसेंटेज बढ़ा दिया गया? बी पार्ट इज करेक्ट आंसर, 31%. क्वेश्चन नंबर 31. द इंडियन आर्मी टीम हैज won the gold medal at the 2021 Cambrian patrol exercise. Which among the following force represented Indian Army at the event? देखो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस हमने ऑलमोस्ट नवंबर तक सारे कवर किए हैं. उनमें से एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज है, और इंडिया ने इस मिलिट्री एक्सरसाइज को परफॉर्म किया था UK के अंदर. याद रखना इस चीज को. और यहां पर इंडियन आर्मी को गोल्ड मेडल मिला था. आपसे पूछा गया इंडियन आर्मी को किस फोर्स ने वहां पर रिप्रेजेंट किया था, उस इंडियन आर्मी के फोर्स का हमें नाम बताना होगा. इसका सही आंसर है सी पार्ट, 5th गोरखा राइफल्स. क्वेश्चन नंबर 32. हाउ मेनी रूट्स एंड एयरपोर्ट्स आर ऑपरेशनल अंडर द उड़ान स्कीम टिल डेट? द राइट आंसर इज डी पार्ट, 381 रूट्स एंड 61 एयरपोर्ट्स. डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे उड़ान जो है ना इसकी फुल फॉर्म क्या है. चलो क्वेश्चन नंबर 33. व्हेन इज द वर्ल्ड मैरीटाइम डे ऑब्जर्व्ड? द राइट आंसर इज लास्ट थर्सडे ऑफ सितंबर. सी पार्ट इज करेक्ट आंसर. चलो क्वेश्चन नंबर 34. डॉक्टर अब्दुल कदीर खान who has passed away recently was an atomic scientist of which country? तो इसका सही आंसर है ए पार्ट, पाकिस्तान. डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आपको
डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। ये वो साइंटिस्ट है जिसने पाकिस्तान को एटम बम बना के दिया है। कोई आम इंसान नहीं है ये एटम बम बनाता था। और अभी भी पूरी वर्ल्ड में अगर देखा जाए सबसे खतरनाक एटम बम जो है ना, जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने ही बनाया। और इसने अपनी ये फॉर्मूला चोरी से नॉर्थ कोरिया को भी दिया था, ये आपको पता होना चाहिए। और अमेरिका, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है ना, वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से बहुत ज्यादा डरते थे और वो इस पर हमला भी करना चाहते थे। वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को मारना चाहते थे क्योंकि इसने पाकिस्तान को बहुत ही खतरनाक वेपन्स बना के दिए, बहुत ही खतरनाक न्यूक्लियर वेपन्स बना के दे दिए। और इस पर्सनैलिटी को पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने फिर अपने हिफाजत में रखा। इसकी मूवमेंट्स को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, इसको सोशल मीडिया यूज नहीं करने देते थे और न ये दूसरी कंट्रीज ट्रैवल कर सकता था। और फाइनली इसकी डेथ हो गई है। और आपसे पूछा गया कि ये किस कंट्री का रहने वाला था, तो इसका सही आंसर है पाकिस्तान। चलो क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द थीम ऑफ द 2021 इंटरनेशनल डे ऑफ द चाइल्ड गर्ल? द राइट आंसर इज बी पॉट, डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन। अब आपके लिए होमवर्क है और मुझे उम्मीद है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर बताओगे। देखो डियर स्टूडेंट्स, बहुत कम स्टूडेंट्स मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर बताते हैं। मुझे सबसे पहले आप ये बताओ, राज क्या है? क्या बाकी सारे स्टूडेंट्स जो मेरे लेक्चर को देखते हैं, मैं देखता हूं कि थाउजेंड्स में मेरे लेक्चर को बच्चे देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन आंसर क्यों कम ही स्टूडेंट्स नीचे कमेंट सेक्शन में देते हैं? मैं फिर से आप लोगों को अपील करता हूं, देखो जो स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं ना, जो टीचर की हर एक बात मानते हैं ना, जो मतलब ट्रस्ट करते हैं, जिनको पता होता है कि हमें थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, वो स्टूडेंट जिंदगी में कामयाब हो जाते हैं। ये आकिब सर की बात आज आप अपने कान खोल कर सुन लीजिएगा। आप मत ये देखो कि सर ने क्वेश्चन दिया, हम देंगे आंसर या ना देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन फर्क पड़ेगा। याद रखना, जो स्टूडेंट्स नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताते हैं, वही स्टूडेंट्स कल पेपर में भी आंसर लिखने वाले होंगे। तो मेहरबानी करके मैं गुजारिश करता हूं, अब आप मेरे सामने तो नहीं हो, अगर आप मेरे पास होते ना, ऑफलाइन क्लासेस होते, तो आकिब सर आप सब स्टूडेंट्स को, मतलब मैं तो आपको पनिशमेंट देता, मैं मारता आप स्टूडेंट्स को। मुझे आप स्टूडेंट्स के फ्यूचर की फिक्र है, प्लीज आप इस बात को समझिए। मेहरबानी करके जो होमवर्क आपको दिया जाता है, आप नीचे मुझे उसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। तो लास्ट जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया था कि जम्मू एंड कश्मीर की वो कौन सी लड़की है जिसने इंटरनेशनल डांस कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीता था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे सही आंसर बताया था। नीचे मिथाली उसका नाम है, जो राजौरी सुंदरबनी की रहने वाली है। तो आज के लिए भी आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, इसका आंसर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताना। वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लोकेटेड? तो आपसे पूछा गया जो ओलंपिक कमेटी है ना, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना। सेकंड क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स? मॉडर्न ओलंपिक्स का फादर किसको माना जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे। तो चलो डियर स्टूडेंट्स, सबसे अच्छी बात है अक्टूबर मंथ का जो करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इंशाअल्लाह रहमान कल से नवंबर मंथ को स्टार्ट करते हैं। तो आप प्लीज तैयार रहिएगा, और जो मैं पीडीएफ आपको भेजता हूं ना, आप इस पीडीएफ को अपने पास रखा करो, और उसके बाद एक दो बार इसको शाम को जब आप ओपन करते हैं ना, तो काफ़ी आपको रिवाइज हो जाता है, ठीक है। और आप इंशाअल्लाह रहमान जब जो आपका आने वाला एग्जाम होगा उसमें आप करंट अफेयर्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले होंगे, ठीक है। चलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मुलाकात करते हैं, और खुदा हाफिज, दुआओं में याद रखना।